देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट 3 में आपका क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा 6 का ये का, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ फॉलोइंग गिवन इक्वेशंस। ये गिवन इक्वेशंस का कंसिस्टेंसी हम लोग को चेक करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का जो वैल्यू अननोन है, शो डैट द सिस्टम हैज पहले यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी तीनों सॉल्यूशंस के बारे में हम लोगों को इसमें पूछ दिया है कि कब नो सॉल्यूशन होगा तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, नो सॉल्यूशन पर अल्फा का वैल्यू क्या होगा और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन पर अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ये मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जो मेरा प्रीवियस वीडियो है जो मैं यूनिट 3 के लिए बनाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक टॉपिक्स का नाम एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, क्रैमर्स रूल, कंप्यूटेशनल मेथड्स, बीटेक आईपी बीटेक के लिए सेमेस्टर 3 और यूनिट 3 में आप देखेंगे पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। हमने इसमें क्रैमर्स रूल से किए हैं, लेकिन ये आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स से भी होगा। मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। जो क्रैमर्स रूल से जो मैं किया हूं वो पहले मैं बताता हूं कि कैसे किया हूं। आप इसमें जाकर के प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। आपका देखिए क्रैमर्स रूल से हम लोग ऐसे करेंगे, पहले डेल्टा फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा क्या हो जाएगा, 1 4 अल्फा, 2 - 1 2 अल्फा, अल्फा 3 1। इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करें। क्रैमर्स रूल यही हम लोग का कहता है, डेल्टा फाइंड आउट करना रहता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। उसके बाद हम लोग इसका कंडीशंस को लगाते हैं कि कब कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पर डेल्टा फाइंड आउट करिए, 1 4 अल्फा, 2 - 1 2 अल्फा, अल्फा 3 1। पहले हम लोग मैट्रिक्स मेथड में इसको कर लिए। तब देखिए इसका जब डिटर्मिनेंट्स को फर्स्ट रो के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 1 × -1 -6 अल्फा। फिर सेकेंड के लिए लेते हैं, सेकेंड रो के लिए -4, तो -4 लिए, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2 × 1 2 होगा, -2 अल्फा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, फिर प्लस अल्फा लिए इसके लिए, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3 2 जा 6 और प्लस अल्फा 6 प्लस अल्फा। जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर -9। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फाइंड आउट किए हम लोग डेल्टा 1 जब फाइंड आउट करते हैं तो जो बी का वैल्यू है हम लोग का यहाँ पर रखते हैं। यानी बी का डेल्टा 1 फाइंड आउट करेंगे तो पहला कॉलम रिप्लेस होगा 6 3 5 से जो बी है। डेल्टा 2 फाइंड आउट करेंगे तो सेकेंड कॉलम आपका रिप्लेस होगा 6 3 5 से, और डेल्टा 3 फाइंड आउट करेंगे तो थर्ड कॉलम होगा 6 3 5 से। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट्स जैसे हम लोग ये फाइंड आउट किए उसी तरह से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 6 लेंगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो -1 -6 अल्फा, फिर -4, ये कैंसिल 3 - 10 अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, प्लस अल्फा 9 + 5 होगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा 1 का वैल्यू निकलेगा। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा 2 का वैल्यू निकलेगा और यहाँ पर डेल्टा 3 का वैल्यू निकलेगा। हम लोगों का सिस्टम ये आपका डिटेल अगर जो पूरा देखना है तो आप मेरा वीडियो में देख सकते हैं। अब हम लोग का डेल्टा फाइंड आउट हो गया, डेल्टा 1 हो गया, डेल्टा 2 हो गया और डेल्टा 3 हो गया। तो पहला केस यहाँ पर लेते हैं, इफ अल्फा इजकल टू 0। अगर अल्फा को 0 सपोज करते हो तो डेल्टा इजकल टू नॉट 0 आएगा। डेल्टा इजकल टू नॉट 0 तब आपका यूनिक सॉल्यूशन होने की संभावना है। यानी ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन होगा। अब डेल्टा 1 आपका भी नॉट 0 है, डेल्टा 2 भी नॉट 0 है और डेल्टा 3 भी नॉट 0 है। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा कोई भी 0 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तब हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी यूनिक सॉल्यूशन। मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग का द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर अल्फा इजकल टू 0। यानी अल्फा इजकल टू 0 के लिए क्या आ जाएगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं अल्फा इजकल टू -1, इसके लिए नो सॉल्यूशन आएगा। देखिए डेल्टा इजकल टू 0, डेल्टा 1 जो आएगा आपका, अल्फा का वैल्यू -1 रखेंगे तो डेल्टा 1 का वैल्यू -36 विच इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। और डेल्टा 2 आएगा आपका 0 और डेल्टा 3 आएगा नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर डेल्टा 0 है, यहाँ पर डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 और डेल्टा 3 आपका 0 नहीं है। तो लिखेंगे डेल्टा इजकल टू 0 एंड डेल्टा 1 एंड डेल्टा 3 आर नॉट इक्वल टू 0
सो डैट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। यानी तब जब इस तरीके से रहता है, डेल्टा जीरो रहे, डेल्टा और कम से कम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम एक जीरो ना हो, तब हम लोग कहते हैं उसको नो सॉल्यूशन। और अगर सभी जीरो आ जाए, यहाँ पर देखिए, अगर अल्फा इक्वल टू 1 आप रखे हैं तो क्या आ जाएगा आपका, सभी जीरो आ गया, यानी 9 माइनस 9 जीरो, डेल्टा 1 भी जीरो, डेल्टा 2 भी जीरो और डेल्टा 3 भी जीरो। सभी अगर जीरो आते हैं तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंट, और जब कंसिस्टेंट होगा तो ये इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। यानी नो सॉल्यूशन के लिए अल्फा इक्वल टू -1 हुआ, और अल्फा इक्वल टू 1 के लिए इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया हुआ कि हम लोग क्रैमर्स रूल से हम लोग किए, ये डिटर्मिनेंट मेथड से किए। अब हम लोग देखेंगे इसका मैट्रिक्स मेथड। देखिए, मैट्रिक्स मेथड में हम लोग रैंक मेथड कहते हैं इसको। मैट्रिक्स मेथड में रैंक मेथड से हम लोग करेंगे, इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये गिवन इक्वेशन है आपका, तो इसका इसमें ए हो जाएगा आपका, जैसे 1 4 अल्फा, 1 4 अल्फा, और यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा 2 -1 2 अल्फा। उसके बाद क्या आएगा, अल्फा 3 और 1। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग पहले ए लिख दिए। उसके बाद ये बी 6 3 5 बी है आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो लाएंगे, इस टर्म को जीरो लाएंगे, इस टर्म को जीरो लाएंगे और इस टर्म को जीरो लाएंगे। तो इसके लिए आपको रो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन किए R2 माइनस 2R1, फिर R3 किए। देखिए R3, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और R3 में माइनस कर दीजिए, तो R3 माइनस अल्फा R1। तो हम लोग का जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा आपका। फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, तो हम लोग कोई चेंज नहीं किए। सेकेंड रो में यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और इसमें माइनस किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, -9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 2 जाए 8 ना, -1 -8 -9 हो जाएगा। 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा क्या हो जाएगा आपका, 0। और इसमें आएगा चेंजिंग 3 -12, 3 -12 कितना आता है आपका, 3 -12 -9। ये पहला हो गया आपका। सेकेंड, अब हम लोग ऑपरेशन R3 का करते हैं। R3 में क्या देख रहे हैं, R3 माइनस अल्फा R1, तो इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर रहे हैं, तो पहला तो 0 आएगा। दूसरा 3 -4 अल्फा, कितना आ जाएगा, 3 -4 अल्फा, क्योंकि जब इसको आप अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फा होगा और 3 माइनस करेंगे, और ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 5 -6 अल्फा। यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, 6 अल्फा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये 6 अल्फा हो जाएगा। अब हम लोग ऑपरेशन क्या करें, इसका ऑपरेशन ये कर रहे हैं, ऑपरेशन R2 माइनस R2 अपॉन 1/9, यानी R2 को 1/9 से आप डिवाइड कर देंगे, तब आपका आएगा, ये आएगा, यानी 1 4 अल्फा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, R2 में चेंजिंग है, 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो -1 होगा, 0 होगा और -1 होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है आपका। 3 -4 अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये 5 -6 अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, कोई चेंजिंग नहीं आया इसमें। अब हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं आपका ऑपरेशन। अब इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर ऑपरेशन R3 प्लस 3 -4 अल्फा R2। किसमें ऑपरेशन किए हम लोग, R3 में किए, यानी इसको किए हम लोग, इसको जीरो लाने के लिए, इसको हम लोग इसको जीरो लाने के लिए हम लोग, इसको जीरो लाने के लिए इसमें हम लोग R3 में इसको 3 -4 अल्फा मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। तो आपका जो इक्वेशन है, आपका जो आएगा, ये ऑपरेशन इसका जब लिख रहे हैं तो ये देखिए आएगा 1 4 अल्फा, कोई चेंजिंग नहीं। अब यहाँ पर 0 -1 0 -1, कोई चेंजिंग नहीं। इसमें आएगा आपका, जब चेंज करेगा 0 0 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, और ये आ जाएगा 2 -2 अल्फा आ जाएगा। इस तरीके से आया, देख लीजिए, इस तरीके से आया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन। पहला करते हैं, अब पहला कंडीशंस लिखते हैं, केस 1 फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू
देखिए अगर अल्फा को आप जीरो ले लेते हो, अगर अल्फा जीरो ले लेते हो तो ए का जो रैंक होगा, अल्फा को जीरो लेते हैं तो ए का रैंक हो जाएगा 3, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 होगा, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो दोनों का रैंक क्या हो जाएगा 3, जो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है। इसका मतलब इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू 3, और ये क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स क्या है। देयरफॉर फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए अल्फा क्या होना चाहिए, 0। और केस 2 देखिए, केस 2 के लिए, केस 2 में हम लोग देते हैं फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, नहीं सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके लिए हम लोग अल्फा की बात करते हैं, तो क्या देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू आप फॉर नो सॉल्यूशन के अल्फा इज इक्वल टू आप लीजिए -1, अल्फा इज इक्वल टू -1 लीजिए। अगर -1 लेंगे तो ए 0 टर्म हो जाएगा, इसका मतलब रैंक ऑफ क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये तो आपका 0 हो गया, और ये 2 माइनस 2 यानी 4, तो ये रैंक इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कितना रैंक होगा, रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक होगा आपका ए बी, इसका रैंक देखिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया, यहाँ पर देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ठीक है, देयर सो डैट नो सॉल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन देगा। अब केस 3 देखिए, केस 3 देखिए, केस 3 के लिए क्या लेंगे हम लोग, अल्फा इज इक्वल टू आप ले लीजिए 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। तो अगर अल्फा लेते हैं 1 तो ये फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर अल्फा 0 लेते हैं, अल्फा 1 लेते हैं तो रैंक देखिए, ये 1 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 2, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 2 ही होगा, क्योंकि ये भी टर्म 0 हो जाएगा, इसीलिए ये भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बट इक्वल टू 2 which is less than number of unknowns. Therefore, infinite number of solution, इसीलिए इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, यानी ये हो गया इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये हो गया आपका कंसिस्टेंट, और ये हो गया आपका कंसिस्टेंट, ये भी आपका हो गया कंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हो गया आपका कंसिस्टेंट। इस तरीके से भी इसका सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 का बी। देखिए 6 का बी में आपको कहता है डिटरमिन लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये हम लोगों का यूजिंग द पावर सीरीज मेथड, पावर सीरीज मेथड का यूज करने के लिए बोल रहा है। टेकिंग स्टार्टिंग आइगन वैल्यू x0 = 1 0 0। ये भी क्वेश्चन मेरा प्रीवियस वीडियो जो मैं यूनिट 3 के लिए बनाया हूं उसमें ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन डेटा सहित बनाया हुआ है। मैं दिखाता हूं कि कौन सा वीडियो में है ये। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी एग्जैक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर देखिए सेमेस्टर 3 लिख दिए हैं, कंप्यूटेशनल मेथड्स में आप जाएंगे, यूनिट 3 में जाएंगे, और जिसका पार्ट 10 है, जिसका मैं पार्ट 10 रखे हुए हूँ, तो ये पार्ट 10 में जाएंगे, यूनिट 3 का वीडियो देखेंगे IPU बीटेक के लिए, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स मेथड्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है आपका आइगन वैल्यू प्रॉब्लम पावर मेथड्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों का पावर मेथड में करना क्या होता है,
ये मैट्रिक्स आपका गिवन है 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2 और x0 जो इनिशियल वैल्यू है आपका x0 का 1 0 0। तो इसमें हम लोग करते क्या है, a इंटू x0, a को x0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये यहाँ पर a लिखे, यहाँ पर x0 लिखे और दोनों को मल्टीप्लाई किए। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा आएगा 2 -1 0 और 2 हम लोग जो मैक्सिमम टर्म रहता है, ये जो मैक्सिमम टर्म रहता है उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। तो मैट्रिक्स में मेथड है कि अगर कॉमन लेंगे तो सभी एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2 अगर जो कॉमन लेते हैं तो सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -0.5 आएगा, इसको 2 से करेंगे तो 0 आएगा। तो ये मेरा आया। तो ये जो आया आपका जो 2 कहलाया वो आइगन वैल्यू कहलाया, जिसको लैम्डा 1 पावर में जो लिखे हैं लैम्डा 1 से डिनोट करेंगे जो 2 होगा। और x1 होगा आपका मैंने x1 का मतलब कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, यही कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हुआ 1 -0.5 0। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब जो आया आपका x1 और लैम्डा 1 को फिर ax1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग ax1 से अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम लोग x0 से किए थे, अब इससे करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय x1, तो आ जाएगा आपका 2.5 - 2.5 और 2.5 इसमें मैक्सिमम है तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 -0.8.2 आया। तो ये आपका लैम्डा 2 का वैल्यू आएगा 2.5, यानी आइगन वैल्यू आ गया 2.5 और आइगन वेक्टर कोरिस्पॉन्डिंग आ गया आपका 1 -0.8.82 भी। आप अगर जो यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं मैक्सिमम से, चाहें तो आप मिनिमम से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसमें चाहें तो मिनिमम से भी डिवाइड करेंगे, आंसर फाइनली आपका एक ही आएगा। मैं प्रीवियस वीडियो में दोनों तरीके से, यानी जो यूनिट 3 के लिए जो मैं वीडियो बनाया हूँ, मैं दोनों तरीका से बना के दिखा दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, आप देखेंगे। सिमिलरली हम लोग ax2 करेंगे, फिर कॉमन लिए 2.8 तो फिर ये लैम्डा 3 आएगा और x3 आएगा। फिर देखिए आप ax3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3.43 आएगा। ये कब तक करेंगे, जो लास्ट में मैं बताता हूं कि कब तक ये करते रहेंगे। देखिए सिमिलरली लैम्डा 4 फाइंड आउट हो गया आपका 3.43 x4, ये फाइंड आउट हुआ आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू। इसी तरह से एंड सो ऑन करते जाएंगे, हम नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं। इसी तरह से हम लोग प्रोसेस करेंगे। देखिए ax4 किए तो 3.4 आया लैम्डा 1, लैम्डा 5 और x5 ये आया आइगन वेक्टर। लैम्डा 5 से जब मल्टीप्लाई ax2 5 किए तो आपका ये आया। फिर x6 किए तो 3.41 आया आपका आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू, और ये आएगा आपका x6 आइगन वेक्टर आया। और a6 जब किए, a6 से मल्टीप्लाई किए, आप देखते जाइए तो लैम्डा 7 यानी आइगन वैल्यू आया 3.41 और आपका x7 आ गया, आपका आइगन वेक्टर आ गया। इसका मतलब देखते हैं कि 2 इटरेशन, यहाँ पर लैम्डा 6 इक्वल टू है, इक्वल टू लिख रहे हैं लैम्डा 7, यानी 2 आइगन वैल्यू सेम है और 2 आइगन वेक्टर लगभग सेम है, पूरा एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट की बात किए हैं। सेम है 6 और 7 का, मैंने x6 और x7 इक्वल है और लैम्डा 6 और लैम्डा 7 इक्वल है। यहीं पर हम लोग स्टॉप कर देंगे, लिख देंगे हेंस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इक्वल टू 3.41 एंड कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 0.74 -1 0.67। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये सोल्व होगा, आप मेरा प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 7 दोनों में से आप एक ही बना सकते हो। दोनों में से एक एक पार्ट अगर जो आता है तो आप नहीं बना सकते हो। आप या तो 6 का ए और बी बनाइए या 7 का ए और बी बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करें कि 6 का ए बना दिए और 7 का बी बना दिए, मेरा एक पार्ट हो गया, नहीं होगा आपका पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, आपका पार्ट तभी होगा वैलिड जब दोनों पार्ट आप एक क्वेश्चन का बनाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 में भी एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है, ये लीनियर स्प्लाइन का क्वेश्चन है। फॉर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय द डेटा गिवन बिलो, यहाँ पर लिखा हुआ इवेल्युएट द फंक्शन एट x = 3।
यानी x का वैल्यू दिया हुआ 1 2 4 8 दिया हुआ है। x एफ एक्स का जो वैल्यू, ये एफ एक्स है, गलती से लिखा गया है, एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है 3 7 21 एंड 43, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है और इवेल्युएट करना है x इजकल टू 3 से। हम नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग, किस में, कौन सा वीडियो में मेरा है। ये देखिए, आप देखिएगा कंप्यूटेशनल मेथड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कोई डेटा चेंजिंग नहीं है 7 का। आईपीयू बीटेक स्प्लाइन फंक्शन क्यूबिक स्प्लाइन लिखा हुआ होगा मेरा टॉपिक्स का नाम। यूनिट 3 पार्ट 1, यूनिट 3 स्प्लाइन का पार्ट 1 है, लीनियर स्प्लाइन का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग इस तरीके से सोल्व करेंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इजकल टू 3, और x इजकल टू 3 किसके किसके बीच में लाई करेगा, आपका 2 and 4 के बीच में लाई करेगा। x इजकल टू 3 विच लाइज बिटवीन 2 and 4, so that take the points x11 2 7 and x2 by 2 4 2, यानी x1 का वैल्यू हम लोग लेंगे 2 और x1 का वैल्यू लेंगे हम लोग 2 एंड y1 का वैल्यू लेंगे हम लोग 7, और इधर लेंगे आपका, यहाँ पर लेंगे 4 लेंगे और यहाँ पर लेंगे 21 लेंगे। अब हम लोग जब बनाते हैं इस तरीके से, नाउ बाय द लीनियर स्प्लाइन फार्मूला, लीनियर स्प्लाइन का हम लोगों का फार्मूला है एस आई एक्स बाई आई प्लस बाई आई प्लस 1 माइनस बाई आई डिवाइडेड बाई एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई एक्स माइनस एक्स आई। आप सिंपल सा एक चीज़ और देख ले कि जो हम लोग 11th में पढ़े थे 2 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, एकदम सेम है आपका। देखिए यहाँ पर सेम है, यहाँ पर बाई 1 लिखे हैं, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर देखिए लिख दिए ये एक्स आई का लिखे s1 x इजकल टू बाई 1 बाई 2 माइनस बाई 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, और सबका जब वैल्यू देंगे, बाई 1 का जो वैल्यू आपका दिया हुआ है, बाई 1 का वैल्यू देखिए है 7, यहाँ पर से देखिए बाई 1 का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखिए। बाई 2 का वैल्यू आपका 21 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, ये आपका स्लोप निकलता था, वही लिखे हुए हैं आप, 21 माइनस 7 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस x2। हम लोग को 2 पॉइंट फॉर्मूला भी यही कह रहा था स्ट्रेट लाइन का, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 7 प्लस 7 एक्स माइनस 2, यानी 7 एक्स माइनस 2, 7 प्लस 7 एक्स माइनस 14, देयरफॉर s1 x इजकल टू 7 एक्स माइनस 7 आएगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इजकल टू 3 अगर फाइंड आउट करेंगे, यानी x का वैल्यू आप जब 3 रखेंगे तो s1 3 का वैल्यू होगा 7 इंटू 3 माइनस 7 इक्वल टू 14। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा इसका क्यूबिक जो लीनियर स्प्लाइन का जो वैल्यू निकला हम लोगों का एट x इजकल टू 3 14। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 का बी, देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, 7 का बी हम लोगों का है क्राउट एंड चोलस्की मेथड, टॉपिक्स का नाम है मेरा। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटेशनल मेथड्स में, सेमेस्टर 3 यूनिट 3 पार्ट नंबर 8, यानी पार्ट 8 है आपका। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे तो चोलस्की मेथड्स का पूरा मेथड्स लिखा हुआ है, ये सिर्फ डेटा चेंज है आपका, बाकी सभी बाकी सभी एक ही तरह का है। अब चोलस्की मेथड में करते हैं क्या, हम लोग सपोज यहाँ पर हियर ए इजकल टू दिया हुआ है 1 2 3 2 8 22 3 22 82, इसको हम लोग एल और एल टी के फॉर्म में लिखना है। यानी चोलस्की मेथड्स कहता है ए इक्वल टू आप लीजिए एल, कोई एक मैट्रिक्स लीजिए एल और उसका ट्रांसपोज लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए कहलाएगा एल और एल टी कहलाएगा। तो एल हम लोग सपोज करते हैं चोलस्की मेथड में L11 0 0, L21 L22 0 एंड L31 L32 L33, ये हम लोग एल सपोज करते हैं। जब इसको आप ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यूज कर देंगे चोलस्की मेथड में एल एल टी इक्वल टू ए, यानी इसको यूज कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग चोलस्की हम लोगों को बता रहा है। तो ये दोनों को लिख दिए हम लोग, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये लिखे, एक मैट्रिक्स ये लिखे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल क्या आना चाहिए ए, और ए दिया हुआ है आपका 1 2 3 2 8 22 3 22 और 82। एक चीज बता दें कि चोलस्की मेथड्स जब यूज करते हैं तो ये सिमेट्रिकल होता है, जब तक सिमेट्रिकल नहीं होगा मैट्रिक्स तब तक ये यूज नहीं करेगी, यूज करना चाहिए सिमेट्रिक में। तो देखिए 1 2 3 यहाँ भी है, यहाँ पर 1 2 3 है, 8 22 और 82, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स,
जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, तो आपका ये आएगा। फिर करेंगे आप सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही हम लोग करेंगे। फिर सिमिलरली से थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, तो आपका ये आएगा। अब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे। इक्वेट करके हम लोग L11, L21, L22, L31, L32 और L33 को फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेट सबको नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए, इसको करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे इक्वेट और इसको करेंगे। 3 हो गया, 6 टर्म निकालना है हम लोग को, तो 6 का वैल्यू निकालना है। तो एक इसको आप कर लेंगे, एक आप इसको कर लेंगे, याद ही रखेंगे आप, और एक आप लास्ट वाले को आप इसको कर लेंगे, तब आपका काम चल जाएगा। देखिए मैं करता हूँ, सबसे पहले आपका करता हूँ इक्वेट, इसको करता हूँ L11 स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 के इक्विवेलेंट है 1, तो देयरफॉर L11 का वैल्यू कितना आ गया 1। अब हम लोग निकालेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, तो L11 इंटू L21 इक्वल टू कितना होगा 2, और L11 1 है, तो देयरफॉर L21 का वैल्यू कितना हो गया 2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपका इससे इसको इक्वेट किए, L11 L31 इक्वल टू 3, देयरफॉर L31 इक्वल टू 3 होगा। जब इसको आप इक्वेट करेंगे तो L21 का वैल्यू डालेंगे, L21 है 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 4 प्लस L22 का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो 8 में 4 गया तो 4 होगा, तो देयरफॉर L22 का वैल्यू कितना होगा, L22 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। L22 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोगों का 1 2 3 4 निकल गया। अब हम लोग को इसको इक्वेट करना है, किसको करना है L21 L21 L31 प्लस L22 और L32, और इसको इक्वेट करेंगे 22 से। इसको इक्वेट करेंगे 22 से तो कितना होगा, देखिए आपका L21 का वैल्यू आपका 2 है, L31 का वैल्यू आपका देखिए 3 है, प्लस L22 का वैल्यू आपका 2 है, और L32 और इसका वैल्यू 22, यानी 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देयरफॉर इससे L32 का जो वैल्यू आएगा हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को एक बचा है, इससे करेंगे हम लोग। L31 को इक्वेट करेंगे आपका इसका स्क्वायर प्लस L32 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर इक्वल टू कितना करेंगे 82। तो इससे क्या वैल्यू निकल जाएगा आपका, 31 का वैल्यू आपका 3 है तो 9 हो जाएगा, 32 का वैल्यू आपका देखिए 32 का वैल्यू 8 है तो ये 64 हो जाएगा, प्लस L33 स्क्वायर इक्वल टू 82, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे L33 का जो वैल्यू आएगा आपका 3 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। अब हम सभी का वैल्यू फाइंड आउट होगा। अब हम लोग इसमें A इक्वल टू LT में सभी का वैल्यू हम लोग रख देंगे इस तरीके से। अब क्या किए हम लोग, L11 L21 L22 L31 L32 L33 का वैल्यू रखे, तो आपका A का ये वैल्यू 100 220 383 123 028 003 यही आएगा। विच इज रिक्वायर्ड आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ आपका। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग को चोलस्की यूज करते हैं। हम लोग चोलस्की का हम लोग देख लिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका था चोलस्की का। देखिए स्प्लिट करने में चोलस्की मेथड, मैट्रिक्स ए को स्प्लिट करने के लिए 7 का बी हो गया। अब हम लोग को 7 का 3 करेंगे नेक्स्ट पेज में, यूनिट 3 नहीं, अब यूनिट 4 करेंगे नेक्स्ट पेज में।